यीशु मसीह की। लूत और अब्राहम जब साथ साथ चल रहे थे, उनके जीवन में क्या हुआ? बाइबल बताती है कि वो लोग पढ़ रहे थे, वो लोग आशीषित हो रहे थे, वो लोग फैल रहे थे, पर उन्हीं के बीच में क्या हो गया? जोर से बोलो, क्या हो गया? झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। दो सेना आएंगे, कोई दो लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। चारों आगे, वाह क्या बात। 5 कोई बात नहीं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान रखना, जब लूत और अब्राहम जब चल रहे थे ना, तो लूत का जो था क्या नाम है, अब्राहम जो था लूत से क्या करता था? बोलो, प्रेम करता था। क्यों प्रेम करता था? जोर से बोलो, क्यों प्रेम करता था? हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप समझोगे तभी आपके अंदर वो प्रेम दिखाई देगा। अब्राहम लूत से क्या करता था? ये जो है इससे जलन नहीं रखता है। पता है क्यों? क्योंकि ये भतीजा है। भतीजा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब्राहम से हो सकता है ज्यादा भेड़े क्यों ना आ गई भैंस के पास। समझ पा रहे? पुराने नेम में, पुराने जमाने में जिसके पास गाय, भैंस, बकरी, भेड़ बकरी होती थी ना, वो धनवान कहलाता था ना। आज के डेट में नोट है तो भेंट है ना, ऐसा कुछ है। पहले जिसके पास जानवर था ना, तो लोग अपनी बेटियां उसके हर रिश्ता लेके जाते थे। अच्छे खानदान में, बढ़िया है, उसके पास ज्यादा जायदाद। हालेलुया। ये लूत के अंदर थोड़ा थोड़ा पता क्या आने लगा है? क्यों? क्योंकि वो आशीषित हो रहा था और इसका जीवन प्रार्थना का जीवन है, अभिषेक का जीवन है, परमेश्वर के साथ लगाव है, और ये लापरवाही वाला जीवन है लूत का। आप लोग माइंड नहीं करना, आप लोग रूल कर रहे हैं, है ना। हीरो हीरोइन करता है रूल ना। अभी देखो अंकुर नरोला जी का क्या नाम है, आपने देखा होगा मूवी, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने उसको छोटे छोटे वीडियो बना के डाल रहा है नरक और स्वर्ग के बारे में, और उसके अंदर लोग बताओ शैतान का भी रोल किया हुआ है ना। वो रोल आपका नहीं है। लोगों को आप एक अच्छा मैसेज देना है हमें, ताकि उनका जीवन क्या हो? बदल जाए, उनका जीवन आशीषित हो जाए। आमीन। अब्राहम क्या कर रहा है? प्रेम कर रहा है, इसलिए जो भी कुछ है देता जा रहा है, करता जा रहा है। लूत बढ़ रहा है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या रहा है? घमंड आ रहा। और आपस में एक दिन क्या होता है? अगर लूत अपने चरवाहों को डांट देता तो अलगा होता? लूत के अंदर कुछ तो था, है? कुछ था कि नहीं? अब्राहम के अंदर क्यों नहीं था पता है? अगर अब्राहम के अंदर पहले होता तो उसको शुरुआत ही नहीं करने देता, उसको पढ़ने ही नहीं देता ना। वो अलग कौन होता है पता है? दूर कौन भागता है? कौन भागता है बताओ? जब वो किसी चीज में पढ़ना शुरू होता है ना, तो उसके अंदर शैतान घमंड डालना शुरू करता है। तो इससे बेहतर है, इससे अच्छा कर सकता है ना। आप हो सकता है जब आप अच्छी नौकरी पा जाओ, अच्छा बिजनेस आपका हो जाए, तो हो सकता है आप अपने माँ बेकार तो वहां तो सके क्या करें हमारे लिए। कुछ लोग माँ बाप को नहीं बोलते ऐसे, जब वो कामयाबी पे जाते हैं, जब वो तरक्की पे जाते हैं। पर पता है आप कितनी भी कामयाबी जाओ, जो पिता का हृदय है ना, वो आपके लिए वही प्रेम करेगा। अगर आप कामयाबी पे नहीं हो, फिर भी पिता का हृदय क्या करेगा? आपसे प्रेम करेगा, आपके लिए अच्छा चाहेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आज पहले जो प्रेम के बारे में बोला है, यहाँ पर हम देख पाते, इसको मैं शॉर्ट में करूंगा जल्दी। जब अब्राहम को किसी चीज का फर्क नहीं था, वो अपने लोगों को ये भी बोला है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, समझाना करना,
पर उसने देखा कि ज्यादा कुछ हो रहा है तो बोला एक काम करो, मतलब अपना अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पिता का हृदय कैसे होता है, बेटे का जो जिसके अंदर घमंड है ना, वो पता क्या चाहेगा, वो सब अच्छा अच्छा चाहेगा सब कुछ। पर पिता कहेगा जो तुझे लेना है तू ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो तुझे लेना है तो। अब्राहम ने वही किया, जो नगर तुझे लेना है, जिधर तू जाना चाहता है उधर तू जा, तुझे चुनाव देता हूँ वो नगर ले ले, वो एरिया ले ले, तू फैल और बढ़। हालेलुया। क्या बोल रहा था अब्राहम, यही बोला कि दूसरा कुछ बोला? आपने पढ़ा होगा ना बाइबल में। और उसको क्या किया, भेज दिया, जा। ध्यान रखना, आप जिसे प्यार करते हो, आपको दुख दे रहे हैं, आपको ठोकर दे रहे हैं, उनसे बोल देना जा, मेरे जैसा प्यार तुझे नहीं मिलेगा, मेरे जैसा तुझे समझाने वाला, बताने वाला, पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, मेरे जैसा तुझे रो रो के तेरे लिए दुआ करने वाला नहीं मिलेगा। हो सकता है कि तुझे लुभावनी बातें से तुझे जीत ले, पर ध्यान रखना मैं तेरे लिए रोता भी हूँ, मेरे जैसा तुझे प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। जो प्यार करता है ना वही चुनाव देता है कि चुन ले जो करना तुझे। अगर अब्राहम चाहता है ना चल उधर चला जा, ऐसे बोल सकता था ना, पर क्या बोला लूत उनको, आप मतलब वो चाचा ने, पिता ने उसका, अब्राहम ने क्या बोला, चुन ले, जो तुझे अच्छा लगे उसको चुनाव कर ले, उधर चला जा तू। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, सचमुच में ऐसे ही जो प्रेम करता है, जो धीरजवंत होता है ना, वो ऐसे ही होता है। और हम देख पाते हैं कि अब्राहम जब लूत जब जाता है तो उसका जीवन की दशा क्या होती है। उदाहरण के रूप में ये है, ये घुटने टेक रहा है, रो रहा है, दुआ कर रहा है इनकी उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए, साथ में है तो इसका अभिषेक इसके जीवन में काम कर रहा है। अगर तुम्हारा खुदा के साथ लगाव नहीं है, तुम बढ़ोतरी में हो, तुम आशीष में हो, ध्यान रखना, अगर इसका अभिषेक से अलग हो जाओगे, सुन्न हो जाओगे। समझ में आ रहा है? सुन्न हो जाओगे। पता क्यों? क्योंकि ये इसके अभिषेक में आपको लूत बढ़ रहा था। बाइबल बताती है कि लूत के जीवन में ऐसा है कि वो बन्हुआई में चला गया, वो गुलामी में चला गया। लूत प्यार कर रहा था कि अब्राहम? फिर क्या हुआ जब वो बन्हुआई में गया तो? क्यों गया? क्या करता था वो? प्रेम करता था। उसके जो चरवाहे भड़काने वाले थे, उसको जो गलगलाने वाले थे, वो सब कहाँ गए? कहाँ गायब हो गए? वो कहानी भूसी करने वाले कहाँ चले गए सब? लूत को कोई भड़काने वाला था कि नहीं था? मतलब चाचा से अलग करने वाला कोई था ना। आपको भी ऐसे लोग आएंगे, बोलेंगे तू बहुत सामर्थी है, तेरे द्वारा बड़ा अद्भुत काम होता है, बहुत चमत्कार होता है, तू मुझसे कम थोड़ी ना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ कलीसिया के बारे में नहीं, आपके माता पिता के विषय में भी लोग आपको भला बुरा कहेंगे। मेरे भाई मेरे बहन जो छोटे बच्चे हैं, बेटा बेटियां हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके मम्मी के बारे में, आपके पापा के बारे में कोई बुरा कहे कि तुम सब कुछ तुम समझ गए हो, तुम जान गए हो, की जरूरत नहीं है, या आपके अगुए के बारे में कोई कुछ बोले, किसी के विषय में जो आपके ऊपर आदर्श के योग्य है, कितना भी आप पिता से बढ़ जाओ, कितना भी अपने देखभाल करने वाले से बढ़ जाओ, पर उनसे अलग नहीं होना। उन्हीं के प्रेम में, उन्हीं की प्रार्थना में, उन्हीं की अभिषेक में आप बढ़ रहे हो और फूल रहे हो, फैल रहे हो। लूत का जीवन बेकार हो गया, छुड़ा के लाने के बावजूद भी वो बर्बाद हो गया, बेचारी बन गया वो। तो वो क्षमा करें, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। अपने बेटियों के साथ उसने पाप किया, पढ़ा है आपने तो। उसकी पत्नी नमक की खम्मा बन गई। इसलिए कभी भी ये दर्शाता है कि अपने खुदा से, अपने परमेश्वर से अलग नहीं होना, अपने माता पिता से अलग नहीं होना, अपने अगुओं से हमें अलग नहीं होना है।
हमारे भी जीवन में ठोकर लगी है। मैं भी इन चीजों का अनुभव करता हूँ कई बार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे अंदर पश्चाताप है, बहुत सारी चीज है, दुख है, पर मुझे भरोसा है कि परमेश्वर सब एक दिन अच्छा कर देगा। आमीन। ये जो प्रेम है ना, जो दो तरफा वाला जो जीवन है ना, बहुत खतरनाक है। जो लोग आपकी बड़ाई करने वाले, जो लोग आपकी तारीफ करने वाले, जो आपको उत्साहित करने वाले, एक दिन आपके सामने दिखाई नहीं देंगे। वो जब तक आप बढ़ेंगे, जब तक आप ऊंचाई पे जाएंगे ना, तब तक वो आपके साथ रहेंगे, आपको उत्साहित करने के लिए। जिस दिन आपका पांव लड़खड़ाएगा ना, तो ध्यान रखना, अब्राहम ही आकर आपको खड़ा करेगा, अब्राहम ही आपको आजाद करेगा, उसी की प्रार्थना आपके जीवन में आशीष करेगी। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, ये हमारा आपको जो प्रभु यीशु मसीह है, जो ये कहानी है, हम इसको जहां भी लेके जाते हैं, ध्यान रखना, ये हमें दर्शाता बताता है। जब हम इसको अपने प्रभु के साथ जोड़ते हैं, जब अपने परमेश्वर के साथ इसको हम कनेक्ट करते हैं, इस कहानी को, पता है हमारा जीवन परमेश्वर के क्लोज हो जाता है, परमेश्वर के करीब हो जाता है। मैंने बहुत से भाइयों को, बहुत से बहनों को देखा है कि प्रभु में आने के बाद उनका जीवन आत्मा में, अभिषेक में, सामर्थ्य में बहा है। जो वो बोलते थे वो होता था, पर जैसे ही अपने दोस्तों को, अपने मोबाइल में इधर उधर की बातें, तमाम चीजों में वो जब खोए, अपने परमेश्वर के साथ कनेक्ट उनका खत्म हुआ, जो उनको बढ़ाने वाला, जो उनको अभिषेक करने वाला। मैंने 3 दिन में एक बात सीखा, वो बात मुझे छुआ, टच किया। आप किसी व्यक्ति की नजर में गिर जाओ, जिंदगी भर वो आपको उसी नजर से देखेगा। आपकी मम्मी, आपके पापा, कोई भी। मैं रात में प्रार्थना कर रहा था, एक प्रार्थना में एक चीज परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि क्या नाम है, इसको मैं बयान नहीं कर पा रहा, जैसा कि उसको बोल सकते कि अगर आपके जीवन में जब आप टूट जाते हैं, जब आप बिखर जाते हैं, जब आप बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है आपका, और आप किसी भी प्रकार से खड़े नहीं हो सकते। आपके रिश्तेदार, पता है, जब आपको देखते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं। आपके भाई लोग देखेंगे तो आपसे मुंह मोड़ लेंगे। आपकी जो बड़ी बहन है, छोटी बहन है, अगर वो आशीषित है तो आपसे मुंह मोड़ लेंगे। कुछ मैंने माता पिता को भी देखा है मुंह मोड़ लिए। पर ध्यान रखना, कोई भी सम्मान आपको नहीं दिला सकता। अगर आपको कोई सम्मान देता, कोई आदर देता है, कोई आपको ब्लेस करता है, तो वो आपका परमेश्वर, आपका प्रभु है। मैं ये चीज को देख रहा था कि जब क्या नाम है, जब मैं अपने मकान को लेने के लिए गया, मैं प्रार्थना में बोल रहा था, वो चीज को मैं सही से आपको शायद मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। जब मैं अपने मकान को लेने के लिए गया, तो मैं अपने घर में भाइयों से पूछा, पापा से पूछा, रिश्तेदारों से भी बोला, किसी भी किसी प्रकार से जैसे कि हमें इंकरेज नहीं किया, उत्साहित नहीं किया, किसी प्रकार से मदद नहीं किया। मैं सही बताऊं ना, एक बार मैं टूट गया ना, मेरे भाई खड़ा हो रहा है कोई कि चलो भैया लो हम आपको देंगे, ना मेरे पापा बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। यहाँ तक कि सब भाई मेरे अभी मेरे मकान नहीं देखा, यहाँ तक मेरे मम्मी पापा भी नहीं देखा है, नहीं देखा है अभी। आप जब टूटे होते, जब पिसे होते हैं ना, जब मैं हताश हुआ, जब बिल्कुल टूट गया, तब प्रभु ने वहां पर क्या नाम है, जब मैं प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे जो है आपकी जरूरत है, और मैंने बात हार चुका हूँ, मेरे जीवन में आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं, खुद पता नहीं कैसे लोग खड़े हुए, मैं खुद इस चीज का अचंभव करता। सुरेश भाई को उस समय खड़े हुए, इन्होंने बोला मनोज भाई जो भी होगा मैं 1 लाख रुपए आपको मैं दूंगा। कई लोगों ने, पारस भाई, कई लोगों ने खड़े हुए और हमें बोले हम आपके साथ है ना,
ये कौन कर सकता है? सिर्फ पता है परमेश्वर। घर के लोग हो सकता है छोड़ सकते हैं, पर परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा, आपके लिए साथ आपको पकड़ेगा। और पता है, मैं प्रभु के साथ कनेक्ट था, परमेश्वर से आशीषित था, प्रभु के साथ मेरा संबंध सही था, इसलिए परमेश्वर ने आशीष किया। मैं आपको वही चीज बताना चाहता हूँ कि जो प्रेम आपको परमेश्वर दिया है, ये प्रेम से कभी अलग अगर होते हैं तो पता क्या होगा? मैं अगर प्रभु से अलग होता तो मैं ना तो पारस भाई मदद करते, ना तो सुरेश भाई मदद करते क्या? इनके हृदय को कौन तैयार किया? मैं इनसे हो सकता है 10 मांगा होगा ना, तो ये 1 लाख देने के लिए तैयार हुई। अगर वैसे भी अगर परमेश्वर जब देने लगेगा ना आपको, जब कोई भी चीज होगा तो लोग पता क्या करेंगे? आपको 1 महीने का मतलब समय है ना, तो बोलेंगे भैया अगर हमको 1-2 महीने का समय देता तो। सही कह रहा हूं आपको। आप कभी ऐसे देखना, अंदाजना अपने रिश्तेदारों से, अगर आप पहले बताया होता ना तो हम दे, अगर 1-2 महीने का और समय हो तो हम दे ऐसे। पर जिस दिन परमेश्वर के साथ आपका कनेक्ट है, परमेश्वर के साथ लगाव आपका है, जिससे आप उठ रहे हैं, जिससे आप बढ़ रहे हैं, अब उसके अभिषेक में है, उसके अनुग्रह, उसके दया में है, मैं आपको बताऊं सारे रास्ते खुलते हुए चले जाएंगे, सारी चीजें आशीषित होती चली जाएंगी। क्योंकि पिता का जो हृदय है ना, वो आपको झुकने नहीं देगा। अब्राहम जो पिता का हृदय रखता था, हम देख पाते कि अब्राहम जब वो गुलामी में था तब भी छुड़ाने के लिए गया। जब ये सदोमा और अमोरा जब नाश हुआ ना, तो वहां भी उसकी सुधि लेने के लिए गया अब्राहम, वहां भी उसको वो संभाला है। पढ़ा आपने? अब्राहम वहां भी संभाला है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप दुनिया में कितना भी बढ़ जाओ, अपने माता पिता से आगे क्यों न बढ़ जाओ, अपने अब्बे से आगे क्यों न बढ़ जाओ, पर ये चीज ध्यान रखना, हम जो हमसे प्यार करता है हम उससे अलग ना हो। अगर आप उससे अलग हुए सूख जाएंगे। क्या होंगे? सूख जाएंगे। अगर आप उससे अलग हो गए तो फैलेंगे, दिखाई देगा लोगों को बहुत बढ़ रहे हैं आप। पर पता है एक दिन पता है, जो आपके लिए दुआ कर रहा है, जो आपकी जो जिसके अभिषेक में अपने पढ़ रहे हैं ना, एक दिन उसकी सोता टूट जाएगा आपके ऊपर से। खत्म कहानी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर आप ध्यान दें, जब लूका रचित सुसमाचार में जब उसका बेटा अपने पिता से क्या करता है? जजात लेके जाता है, माल लेके जाता है ना, आधा हक लेके जाता है। और क्या होता है उसका जीवन जब अपने पिता से दूर होता है तो सूख गया था ना। ध्यान रखना, आपका जो पिता है ना, आपसे प्यार रखता है, लूट कर उजड़ कर भी आओगे, आपको उसी आशीष से फिर भर देगा। आमीन। आप अनाथ नहीं हो, आपका एक पिता है। हो सकता है आप पाप करके आ जाओ, गुनाह करके आ जाओ, चोरी करके आ जाओ, व्यभिचार करके क्यों ना आए हो, मैं आपको बताऊं, एक प्यार करने वाला आपको देख रहा है। आपका यीशु आपका देख रहा है। आप किस हृदय से वापसी आ रहे हो ये भी देख रहा है। पिता ने पता है जब उसको देखा तो क्या बोला? ये मर गया था अब जिंदा हो गया, अब ये खो गया था अब मिल गया है। उसका भाई नहीं समझ पाया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेम नहीं था, पिता के अंदर प्रेम था। गले लगाया, बेटा नहीं भाग के गया, पिता भाग के गया उसको गले लगाने के लिए। हालेलुया। जब आप पिता के साथ लगे रहोगे तभी पिता का हृदय रहेगा आपके अंदर, तभी वो प्रेम रहेगा आपके अंदर। आमीन। अगर पिता आपको छोड़ दे तो कोई बात नहीं, पर आप पिता को मत छोड़ो। और यीशु कहता है ना, तुम्हें तो जब छोड़ूंगा ना तो कभी तो छोड़ेगा ही नहीं हमको, आपको। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु आपको छोड़ देगा? हैं? काफी लोग हाथ उठाने जा रहे थे ना। बाइबल बताती है ना तो वो कभी छोड़ेगा ना तो कभी नहीं त्यागेगा। वो आपसे प्यार।
मैं कोई गलती किया, मैं कोई गुनाह किया, आप कोई गलती करें, आप कोई गुनाह करें, आपकी मम्मी आपको ताना मार देगा, आपका पति आपको ताना मार देगा, आपकी पत्नी आपकी ताना मार देगा, दुनिया के लोग आपको ताना मार देंगे। बेशक वो कहते हो मुंह से हाँ हम क्षमा कर दे, यही तो होगा, जहाँ हमने माफ कर दिया तो होगा। एक दिन पता है तलवार की धार आपके ऊपर चलाएंगे, वही भाई, वही बहन, वही पिता। पर प्रभु के पास जब आओगे ना तो वो गले लगा लेगा, फिनिश कर देगा आपके गुनाहों को, माफ कर देगा, वो आपके माथे को चूमेगा, वो दिल से आपके सारे गलतियों को माफ करेगा। आमीन। ये पिता का हृदय है। आज बहनों जो प्रेम के बारे में बोला है मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने परमेश्वर के साथ वो लगाव जब रखेंगे ना, अपने आप उन सारी चीजें हमारे अंदर से बहना शुरू हो जाएंगी। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप तैयार हैं? मैं एक वचन पढ़ूंगा सभी के लिए। अगर मुझे मौका मिलता है उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, मेरी आदत है मैं कहीं मौका मांगता नहीं, मेरी आदत है मैं कभी आगे कुर्सी बैठता नहीं, मैं पीछे बैठता हूँ, और मैं कभी किसी के कहीं भी जाता हूँ मौका नहीं मांगता कि मुझे ये मौका दे दो। मेरा ये सिद्धांत है, मैं प्रभु से ये कहता हूँ कि प्रभु मुझे उस योग बना के लोग मुझे बुला के लेके जाए। आमीन। और आप वैसे ही बनोगे, जो फैशन आपके अगुवे के अंदर है वही आपके अंदर आएगा। आप नीचे कभी नहीं रहोगे, ऊपर रहोगे। आमीन। कहीं पर भी कहीं भी आप जाओगे आपको आदर दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, प्रेम दिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं चाहूंगा मरकुस रचित सुसमाचार निकालें, उसका 13 पद से पढ़ें। आप लोग बैठ सकते हैं, 5 लोग। क्षमा करना, 2 ही लोग का रूल था। जाइए। हाँ? 3 का 13 मरकुस। हम यही वचन खत्म करेंगे। पढ़ गया? फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया, हालेलुया। और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। ध्यान सुनो, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया और जिसको वो चाहता था उसको क्या किया? पास बुलाया। जोर से बोलो, उसको क्या किया? पास बुलाया। अपने पास बुलाया। हालेलुया। ऐरा गैरा नथु खैरा यहाँ आ भी नहीं सकता है, सही बता रहा हूँ। वही लोग आएंगे जो बुलाए हुए हैं, वही लोग आएंगे जो चुने हुए हैं, वही लोग आएंगे जो प्रभु के बेटा और बेटियां हैं। आमीन। आएंगे वहीं से झाँक के चले जाएंगे, काम हो रहा है, पर वही लोग आएंगे जो प्रभु बुलाया है। आमीन। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह कहाँ चढ़ गया? पहाड़ पर चढ़ गया, और क्या बोला? जिन्हें वो और जिन्हें वह चाहता था, जिन्हें यीशु मसीह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। उन्हें अपने पास बुलाया, और वे उसके पास आए। और प्रभु यीशु मसीह के, जोर से बोलो, प्रभु यीशु मसीह के। आप किसके पास आए? जब प्रभु प्रकट होता है तो क्या होता है? जब प्रभु के करीब आप जाते हैं तो क्या होता है? कोई बताएगा? हाँ? आनंद। और कुछ वश में नहीं रहेगा। हाँ? हमारे कुछ वश में नहीं रहेगा। बच्चा कुछ बता रही है। जब प्रभु उपस्थित होगा, जब आप प्रभु के करीब जाएंगे, जब प्रभु की उपस्थिति आएगी, क्या होगा आपको? हम अपने वश में नहीं रहेंगे। पहुंच रहे हो? कितने लोग सीखने के लिए गए थे? वो लोग को पता है पर उड़ा दिए, फ्यूज उड़ गया है। हमें मत बोलो, फ्यूज नहीं उड़ा। क्या होता है जब प्रभु आपकी उपस्थिति में आता है, जब प्रभु की उपस्थिति में आप जाते हो? ताली बजाओ। आप
पश्चाताप करना शुरू करते हैं, जब परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, जब उसकी उपस्थिति में जाते हैं तो पश्चाताप शुरू करते हैं, जब पापों को अंगीकार करते हैं और आप चैलेंज करते हैं कि प्रभु आज से मैं ये सारे गुनाहों पापों को डिलीट करता हूँ अपने जीवन से, मोबाइल से डिलीट करता हूँ, मन से डिलीट करता हूँ। आप पता है पछताना शुरू करते हैं, क्योंकि जो उसका आनंद, जो उसकी उपस्थिति में जो आपको आनंद मिलता है ना, कुछ भी नहीं। और जैसे जैसे आप उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है पता है आपको, आप पवित्रता में चले जाते हैं, आप उसकी उपस्थिति में चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, ध्यान रखना, सबको नहीं, जिसे वो चाहता था उसे अपने पास बुलाया। सबको नहीं बुलाया, उसको अपने पास बुलाया। और किस लिए बुलाता है प्रभु यीशु मसीह? हालेलुया। मैं आपको सही बताऊं, हो सकता है, मुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने कैसे ये सेवा शुरू किया, क्योंकि मैं कोई कलेशिया बनाना नहीं चाहता था। मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा बोल रहा है कुछ होगा आपके बीच में। पड़ोसी बोलो कुछ अद्भुत होगा। हृदय खोल के बैठो, कुछ होने वाला आपके अंदर। प्रभु आपको कुछ देगा। मैं आपको बताऊं, मैं किसी को टच भी नहीं करूंगा, परमेश्वर का पावर आपको शेयर है, इसका अभिषेक आपको शेयर है। अपने कई हफ्ते से देख रहे हो ना, जरूरत नहीं हमें हाथ रखने की। सीखा भी आप लोगों ने कि वो अभिषेक स्वयं करता है ना। मैं अगर आपके लिए, जैसे मुकेश खन्ना जी बता रहे थे ना, आज के पास्टर लोग क्या करते हैं, तेल से अभिषेक करते हैं, है ना। मैं भी हंस रहा था कि हम भी तेल से कर रहे थे। बीमारों के लिए तेल मल के दुआ होता है ना। बाइबल बताती है बीमारों के लिए तेल मल के दुआ होता है। पर हमने जो दुआ की भी गवाही भी आई थी, जब प्रार्थना किया गया तेल मल के, तो चंगी हो गए। सही बात है, बीमार थे चंगी हो गए। पर अभिषेक तो ऑलरेडी मैं कई हफ्ते पहले से देख रहा हूँ आप लोग के ऊपर। उसका जब उपस्थिति आया तो अच्छा, कितने लोग जब पवित्र आत्मा से भर गए तो निर्णय लिया कि प्रभु आज से मैं पाप नहीं करूंगा। कितने लोग ने ये सोचा है? और कितने लोग निर्णय लेने के बाद फिर गिर गया? पोल खुल ना जाए ना। हालेलुया। ध्यान रखो, मैं वचन खत्म करूंगा यहाँ पर मैं आपको उस दिशा की ओर लेके जाना चाहता हूँ। अभी आपको परमेश्वर आशीष दे। ध्यान रखना, आप शोर कोशिश करोगे ना मचाएं, ठीक है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या किया? पहाड़ पे चढ़ा। किस लिए पता है? आपको चुनने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको परखने के लिए पहाड़ पे चढ़ता है। आपको देखने के लिए, आपको चुनने के लिए पहाड़ पे चढ़ता है। किसको मैं बुलाऊं? कौन है शुद्ध मन वाला? मैं अमित का, अमित मैं आपको बताऊं, निश्चय परमेश्वर को जो बड़ी अद्भुत सेवकाई देगा। देखोगे एक बड़े लीडर के रूप में खड़े होगे। मैं आपके ऊपर मैं नबूवत करता हूँ, खड़े हो जाओ एक बार। मसीह यीशु के नाम में पिता, जो मेरे ऊपर ग्रेस है, आत्मा में तेरे बेटे के लिए खुदावंद यीशु के नाम से मैं सेवकाई के लिए परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में इसके ऊपर तेरे अभिषेक को रिलीज करता हूँ खुदावंद। एक अच्छे लीडर के रूप में ये तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। ध्यान रखना, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए नहीं, किसी दिखाने के लिए नहीं। जिस दिन से आप सिर्फ प्रभु के नाम को ऊंचा करोगे, परमेश्वर के लिए अपने आप को दोगे, आप खुद देखोगे कि कुछ अद्भुत हो रहा है। थैंक यू जी। इनकी तरफ वीडियो बनाओ, इनकी वीडियो रखना। प्रभु आपको एक लीडर के रूप में खड़ा करेगा। आपके अंदर जो भूख है ना, जो प्यास है ना, उसको बुझने मत देना। ज्यादा नहीं, दिसंबर तक, क्रिसमस के पहले क्रिसमस तक आपकी गवाही तैयार हो जाएगी। आप यही सभा में आप गवाही देंगे कि आपके अंदर वो बोझ परमेश्वर डालना शुरू कर दिया और आपके जीवन में कुछ अलग होना शुरू हो गया। इससे कुछ अलग हो रहा है। ये खुद आप मैं मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि आप स्वयं अपने होठों से बहुत सारी चीजों को, अनुभव को बताओगे कि जब से भैया लोग जब से हमारे लिए दुआ हुई,
और परमेश्वर के दास ने खड़ा किया, मेरा जीवन को बदला है। आप चाह कर भी उन दिशा की ओर नहीं जा पाओगे जहां पर आपको शैतान लेके जाना चाहता है। पवित्र आत्मा को गाइड करे, पवित्र आत्मा की सहायता करे। थैंक यू गॉड। मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर सेवकाई ये कैसे चालू किया, क्यों चालू किया, मुझे खुद नहीं पता। मैं कभी पास्टर बनने के लिए प्रार्थना नहीं किया, कभी प्रेरित बनने के लिए प्रार्थना नहीं किया, कुछ भी। मैं आपको तो किसी भी प्रकार से मैं खुद दुआ करता था कि प्रभु यहाँ पर कोई हमारे एरिया में पास्टर आए और वो दुआ करे, वो प्रार्थना करे और मैं और मेरी पत्नी, मेरा परिवार वहां पर जाए। हाँ, एक इच्छा और थी कि जितने बीमार हो सब प्रभु यीशु मसीह में आके ठीक हो जाए। यही इच्छा थी बस। हालेलुया। और एक हृदय से था, एकदम मन से था। पर पता है, परमेश्वर ने देखा पास्टर से ज्यादा मेरे अंदर बोझ था। मैं उसको बुला के लाऊं, इसको बुला के लाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। परमेश्वर देखा ये है, इसके अंदर कुछ है, कुछ करेगा ये। परमेश्वर ने क्या किया, वहीं पर लोगों के द्वारा बातचीत करना शुरू किया। जैसे मैंने आपके बारे में बोला, ऐसे ही खुदा के दासों ने, एक पास्टर आए और उन्होंने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा और उन्होंने बोला आप एक दिन बहुत बड़े पास्टर बने। उनकी बातों को टाल दिया, क्योंकि मेरी समझ में, मेरी सोच में, मेरी डिग्री में पास्टर बनने का कोई भी काबिलियत था ही नहीं। पर प्रभु जिस दिन खड़ा करता है आपके अंदर के फैशन को देखकर, दाऊद के अंदर, उसके माता पिता के नजर में, उसके भाइयों की नजर में, किसी के अंदर नजर में किसी के अंदर वो काबिलियत नहीं था। पर परमेश्वर की नजर में क्या था, वो वफादार था, काबिलियत था। परमेश्वर ने कहा ईसा उसको बुला जो चरवाहा है। आपके चेहरे को नहीं, आपकी एक्टिंग को नहीं, आपके अंदर के परमेश्वर आपके अंदर की बातों को जानता है, आप कैसे हो। इसलिए बाइबल बताती तुम अपने समझ का सहारा नहीं लेना, परमेश्वर तुम्हें खड़ा करेगा। और मैं बोलता हूँ अभी नहीं, आप देखोगे आने वाले 2-4 साल, 5 साल, 10 साल में देखोगे यहाँ से परमेश्वर बड़े बड़े अभिषेक को खड़ा करेगा। बड़े बड़े अभिषेक को, बड़े बड़े अभिषेक को देखोगे। जिस गांव में शादियां होगी बहने, मैं बताऊं जितने लोग इस समय खुदा के हुजूरी में चल रहे हो, पवित्रता में चल रहे हो, परमेश्वर की एक बड़ी बेदारी के लिए आप ये इस्तेमाल किए जाओगे, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाओगे। हालेलुया। अच्छा, क्या नाम है पूर्णिमा के पीछे, क्या नाम है? साधना बहन। हाँ, साधना बहन को कितने लोग जानते हैं? कुछ कर सकती है ये? बाइबल को भी सही से नहीं पढ़ पाती, पता है क्यों? धुंधला दिखता है अक्सर बेचारी से। शैतान ने बचपन में इसकी आंखों को ले लेना चाहता था, पता क्यों? ताकि ये खुदा के कार्य को मैं कर सके। मैं स्वयं गवाह हूं, मैं कभी नहीं सोचा कि ये खुदा के वचन को बांटेगी, पर वो हमारा पाप जो है ना, वो देख रहा था इसको। आज इसके पास 40-50 लोग सेवा करती है। हालेलुया। निश्चय एक बड़े सेवकाई के लिए प्रभु, और जो आंखों की आपकी समस्या है ना, इसको ढूंढने के बावजूद भी नहीं पाओगे। ये सब मसीह यीशु के नाम में आपके लाइफ से, आपके आंखों से, आपके जीवन से सब समाप्त हो जाएगा। अपने आप ये सारी स्थितियां, सारे हालात बदल जाएंगे। बहुत सारा फाइनेंस भी शैतान डाला है, फाइनेंस में भी डाला है, परमेश्वर उनसे भी आपको पूरा मुहैया कराएगा, आजाद कराएगा उन सब चीजों से। उन सारी चीज मुहैया देगा आपको, रास्ते खोलेगा, स्वयं लेकर लोग आएंगे, खड़े होंगे लोग। आमीन। एक चीज ध्यान रखना, खुदा का जो आपके अंदर बोझ है ना, जो लगन है ना, इसको खत्म नहीं होने देना। पौलुस की तरह बोलना, प्रभु मेरे अंदर कांटा चुभा, मैं इधर उधर ना जाऊं। उन चीजों को देखोगे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दर्शन दिया, जो बोझ देना, उसको आप देखने को पाओगे। आमीन। बैठ जाओ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये चीजें आपके
खूबी से नहीं होगा, परमेश्वर उसी के अंदर डालता है जिसके अंदर खूबियां ही नहीं होती। विश्वास करते कि नहीं है? जिसके अंदर खूबी नहीं है उसी के अंदर वो खूबी डालता है ना? हालेलुया। एक हट्टा कट्टा है, एक बदला है, तो है कोई दो लोग राहुल अच्छा, और कोई आ जाए, आप आ जाओ भैया, अब आ जाओ, आप थोड़ा टाइट दिख रहे हो ना, आ जाओ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इधर पता है, अब परमेश्वर कुछ करना चाहता है, बोलो कुछ करना चाहता है। पास्टर विजेंद्र जी को कितने लोग जानते हैं? अगर वो मोटे होते तो कैसे दिखते? मोटे होते हाँ, वो वैसे हट्टे कट्टे, और वैसे करते तो 20-50-100 लोग गिर जाते, और यार मोटा आदमी है इसलिए गिर जाते, है ना? अभी वो बेचारे कैसे? परमेश्वर की पावर उनके अंदर भरा हुआ है, सामर्थ भरा हुआ है। इसलिए पता है, जब मोटे के अंदर से परमेश्वर काम करेगा ना, लोग बोलेगा मोटा है ना इसके लिए मोटा है, इसलिए पतले को इस्तेमाल करता है। इसके अंदर खूबी ही नहीं है वो काम करने की, है ना, इसलिए वो करवा रहा है। बुरा नहीं मानना, आपके द्वारा भी करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि वो अपनी महिमा दूसरे को, अपनी महिमा दूसरे को नहीं देगा। मैं आपको बताऊं, मेरे एक अच्छे सलाहकार, बहुत ही अच्छा मनोज जी का सलाहकार, मेरे वीडियो में गया मनोज कुमार जी, उन्होंने बोले मनोज जी हटाओ, मनोज ये चीज आप अपने नाम के लिए नहीं करो, अपने आप को जितना दीन करोगे, जितना नर्म करोगे, परमेश्वर उतना उठाएगा। कुछ लोग अपने आप को आगे रखते हैं, प्रभु को पीछे रख देते हैं। तो प्रभु कहता है एक काम कर, तू ही आगे रहो, मैं दूसरे को पकड़ लेता हूँ। समझ रहे? प्रभु को आगे रखोगे तो परमेश्वर आपको आगे रखेगा। आमीन। वो कहता ना, पास्टर जी सिखा रहे थे कि जब आप चल रहे हो, ये छोटा इसका, आप पवित्र आत्मा हो, और ये क्या है? एक सेवक है। और जैसे ही परमेश्वर के ऊपर दृष्टि रखता है तो आपको क्या करता है? इसके लिए दे देता है। पास्टर दिखा रहे थे, जब ये आगे आगे चलेगा तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? अरे ऐसे तो पीछे पीछे चलो, ऐसे तो ये वैसे भी दिख रहे कमजोर है, और अब इनको देखकर तो कोई इनसे लड़ेगा ही नहीं। ऐसे ही पवित्र आत्मा आपके साथ चले। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या किए? पहाड़ पर नहीं, ऐसे पहाड़ पर चढ़ के बैठ गए ना, ऐसे बैठ गए, और उसके बाद देख रहे कौन है कमजोर है, किसका हृदय शुद्ध है, कौन है जो अपने नाम को नहीं चाहता, कौन है जो शुद्ध जीवन जी रहा है। परमेश्वर देख रहा आपको। ध्यान रखना, आपका परिश्रम मसीह में व्यर्थ नहीं होगा, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, आपकी सेवा व्यर्थ नहीं होगी, आपका दान 10 से व्यर्थ नहीं होगा, आपकी सेवकाई व्यर्थ नहीं होगी। इंसान धोखा दे सकता है पर परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। आप रोते हुए बोगे, हंसते हुए काटने पाओगे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदावन यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ा और उनको बुला रहा है, पता है, जिनके हृदय को देख रहा है, चुन रहा है ना? नहीं तो यीशु मसीह क्या करता? पहाड़ पे चढ़ता, बोला एक काम करो, सारे आ जाओ, है कि नहीं? सुन के जैसे बोलता है कि नहीं? क्या बोलते? सारे लोग आ जाओ। पर यीशु मसीह बोला सारे लोग, इसमें बहुत कई प्रकार के लोग हैं। एक काम करो, भेड़ बकरी को क्या करो? छाटो, नहीं सींग वाली मार देगी, भेड़िया को फट जाएगा पेटो, है ना? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे पढ़िए, 14 वचन पढ़िए।
तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया तब प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 भाइयों को, 12 लोगों को क्या किया? नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। क्या करें? वो प्रभु यीशु मसीह की क्या करें? साथ साथ रहे। क्या आपके लाइफ में कोई और है क्या? क्या आप यीशु के साथ चलना चाहते हैं किसी और के साथ? प्रभु कह रहा है कि वो किसके साथ चले? वो किसकी उपस्थिति में रहे, वो किसकी फावर में रहे, वो किसकी बुलाहट में रहे, वो किसकी धड़कन में रहे। खुदा कहता है जो मेरे बच्चों को छूता है वो मेरी पुतली को छूता है। अगर आप यीशु के साथ हो तो आपका बाल बांका होने वाला नहीं है। अगर आप यीशु के साथ हो ना तो जो यीशु के जीवन से हो रहा है वो आपके जीवन से कोई रोक ही नहीं सकता। बहेगा वो चीजें आपके अंदर से। यीशु मसीह यहाँ पर एक बात बोल रहा है, वो मेरे साथ साथ रहे। यीशु मसीह साथ साथ रहा कि नहीं? हाँ? जोर से बोलो। कहाँ रहा? मर के ऊपर नहीं चला गया? आप लोग मेरे से ज्यादा होशियार हैं। हालेलुया। साथ साथ रहा, जब तक रहा, देखा कि इनको कोई दिक्कत ना हो, उनके हर एक कमजोरी में उनको बल दिया, सामर्थ्य दिया, ताकत दिया, उनके जीवन से काम किया। और उसके बाद जब वो स्वर्ग जब मारा गया, गाड़ा गया, मुझे मुर्दों से जी उठा, उसने क्या बोला? तुम्हें एक और सहायक दूंगा। कैसा? कैसे सहायक? जो हमारे साथ मेरे जैसा एक और। इधर हो। क्या करेगा? क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। जो कोई तुमको छूता है ना मुझे छूता है, जो कोई तुमको घूरता है ना मुझे घूरता है, जो कोई तुमको दुख देता है ना मुझे दुख देता है। एक और सहायक आएगा, मैं तो जा रहा हूं पर मेरे ही जैसा बोझ उसके अंदर होगा। अगर तुम्हें कोई घूर के भी लिखेगा ना, खैर नहीं उसकी। कैसा देगा? बोलो, प्रभु अपने जैसा देगा, अपने जैसा देगा। आमीन, हालेलुया। कह रहा मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए एक और सहायक दूंगा। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जैसे मैं हूं ना, ऐसे ही केयर करने वाला, ऐसे ही प्यार करने वाला, ऐसे ही उठाने वाला, ऐसे ही सिखाने वाला, ऐसे ही बैठाने वाला, ऐसे ही अभिषेक करने वाला। अभी तक क्या था कि मैं शरीर में था, मैं अपने हाथों से कर रहा था, परंतु अब मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा और तुम्हारे हाथों से करूंगा, तुम्हारे द्वारा करूंगा, तुम्हारे द्वारा जाएगी, पर साथ साथ रहूंगा, साथ मत छोड़ना मेरा। कैसा? साथ नहीं छोड़ना मेरा। लड़की आ गई सुंदर, पवित्र आत्मा तुम जा। है ना? वो नहीं करना। पैसे आ गया, पवित्र आत्मा क्षमा करना, मम्मी की पापा की जरूरत है, नौकरी करना पड़ेगा हमें। एक भाई मुझे मिला, उनसे बातचीत हो रही थी। जब मैं सोचा कि मैं ही दीवाना हूँ, तो मैंने कहा मैंने नौकरी छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो उन्होंने पता क्या बोला? मैं आर्मी छोड़ कर आया हूँ यीशु मसीह। आर्मी की नौकरी खुदावंत के लिए छोड़ कर आया हूँ। मैंने कहा प्रभु ये मुझसे बड़ा है, इसकी सारी अकड़ निकल गई, है ना? कई बार हमारे अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। अरे तुम्हारे बाप बैठे बहुत सारे, खुदा के लिए कुछ तो छोड़ो। एक नंबर डिलीट नहीं हो रहा आपसे भाई, है ना? देखना नहीं छोड़ रहे हो ऐसे करके। चली जा रहा है, चली जा रही है। जब तक इन चीज से नहीं निकलोगे, खुदा आपके साथ कैसे चलेगा? प्रभु यीशु मसीह चाहता है तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तुम प्रेम अगर करते हो तो खुदा को नहीं छोड़ोगे, पवित्र आत्मा को नहीं छोड़ोगे। और पवित्र आत्मा इसीलिए आएगा तुम्हारे साथ चले। वो तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आया, तुम्हारे साथ साथ चलने के लिए आया। यीशु मसीह ने क्या बोला अभी? किस लिए बुलाया? ताकि मैं तुम्हारे साथ साथ चलूं। अगर साथ साथ जब यीशु चलेगा तो आप कैसे रहेंगे? आपका
आपका मम्मी, आपका पापा, आपका भाई, आपका बहन, आपका पैसा, आपका दुनिया, कोई भी आपको उठाकर नहीं खड़ा कर सकता, पर उस लेवल पर खुदा आपको ले जा सकता है जो दुनिया की सामर्थ नहीं ले जा सकती अगर उसके साथ साथ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सिर्फ सेवकाई में नहीं मैं आप उनको बोल रहा हूँ, आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में सबसे ज्यादा, अपने बच्चों से भी ज्यादा आप यीशु से प्यार करना, यीशु को पहला स्थान देना है, उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में जाना है। मैं आपको बताऊं, हर एक व्यक्ति ये ठान ले, हर एक व्यक्ति जितने भी यहाँ पर हैं, देख रहा हूँ, जो पाने के लिए आए हो वही ले हो, दूसरा कुछ मत लो। हालेलुया। अगर खुदा के वचन का आदर करोगे तो प्रभु आपका आदर करेगा। अगर आप हर दिन प्रतिदिन ये चीज निश्चय कर लो, जैसे आप हमेशा आपको जैसे क्या नाम है, मोबाइल है किसी के पास? नहीं है ना? हाँ, ये देखिए 70,000 80,000 पता नहीं कितने हजार की है, अच्छी है। हम इसको ऐसे करते हैं ना, क्यों करते हैं? हमको कुछ खुशी मिलता है ना, कुछ आनंद मिलता है, तभी हम इसको ऐसे करते हैं। ये वीडियो देख के बेमतलब हंसते हैं हम लोग, है ना, हंसते देखते हैं। अगर इसको थोड़ा देर रख दें, फिर घूम के आए तो क्या है, चार्ज नहीं हुई, चार्ज लगाकर भी, पता है क्यों? हमारा ध्यान, हमारा सब कुछ इसी में लगा रहेगा, सब कुछ। मैंने शुरुआत में एक बात बोला, अगर हम ये चीज ठान ले, निर्णय ले लें, एक दिन अपने अंदर एक चीज अगर घोर के पी लें कि प्रभु प्रतिदिन मैं बिगर आपसे मुलाकात करी मैं सोऊंगा, प्रतिदिन कुछ भी हो जाए, बारात आए, शादी हो, मरना किसी को, कुछ भी हो, कहीं भी रहूं, जब तक मैं आपको छूऊंगा नहीं, जब तक आप मुझे नहीं छुएंगे, जब तक आप मेरे साथ नहीं होंगे। मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग पवित्र आत्मा की उपस्थिति में भरते हैं, बहुत से लोग को प्रभु छूता है, बहुत से लोग खुदा के आनंद में बहते हैं, बहुत से लोग आत्मा में बहते हैं। और मैं आपको बताऊं, वो आनंद जब तक खुदा की उपस्थिति नहीं। मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रार्थना करता और उसके बाद जब पवित्र आत्मा मुझे छूता है ना, मेरे आंख से आंसू बहना शुरू होता है। और ये आंसू पता है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में नहीं आएगा, 5 मिनट में नहीं आएगा। जब तक आप शरीर से दुआ करेंगे तब तक आपका इधर उधर बहुत सारी चीजों में ध्यान जाता रहेगा। जब आप आत्मा में हो जाएंगे, जब खुदा की उपस्थिति आपके ऊपर आएगी ना, फिर आपके अंदर से आंसू बहना शुरू होगा। फिर उसके जब आत्मा में होंगे तब पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जो कोई प्रभु की संगति करता है क्या होता है? एक आत्मा हो जाता है। प्रभु के आत्मा जब आया है आपके पास, आपके साथ रहने के लिए, तो पता है उसकी आत्मा को अनुभव करना है आपको, उसकी उपस्थिति में जाना है आपको। कल मैं शाम को मेरी वाइफ बता रही थी कि हम 3-4 लोग प्रार्थना कर रहे थे, और मैं आपको बताऊं, इतना आत्मा में हम लोग भर गए थे, रो रहे थे अपने आप में। मैंने कहा यही तो है उपस्थिति परमेश्वर की। जब परमेश्वर उपस्थित होता तो आप रोना शुरू कर देते हो। आप नहीं देखते कौन है मेरे सामने, कौन नहीं है मेरे सामने, कोई मतलब नहीं है, रोना शुरू। मैं प्रभु से कह रहा था कि प्रभु मैं पता नहीं क्यों, मैं एक चीज पता है, मैं बहुत दिन से सोच रहा था, प्रभु जब मैं अपने लोगों के लिए दुआ करता हूँ तो लोग आत्मा में भर जाते हैं, चिल्लाते हैं, लौटते हैं, मैं भी भरना चाहता हूँ ऐसे। काफी दिन से मेरे अंदर ये बोझ था। मैं जब वहां पर गया तो परमेश्वर का आत्मा ने बातचीत किया, परमेश्वर ने संयम की आत्मा दी है। अभी वो लोग को भर रहा है तो भरा हुआ है, तू डूबा हुआ है उसमें, अभी वो भर रहे हैं। एक दिन जब वो प्रार्थना करेंगे, जब नए बर्तनों में वो जब डालेंगे, तो वो भी बर्तन खड़खड़ाना शुरू करेंगे, उनका भी जीवन ऐसा होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि आप, जब मैं आपको बताऊं, जब प्रतिदिन जब उसकी हुजूरी में आप जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए बोला कि वो तुम मेरे साथ क्या करो, साथ साथ चलो।
जब पतरस, यूहन्ना, याकूब जब यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे ना, तो कोई भी घटी होती थी, कोई भी कमी होती थी, तो पता क्या करते थे? प्रभु यीशु, बहुत लोग भूखे प्यासे हैं, इनके लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह क्या करते थे? लाओ, क्या है तुम्हारे पास? ये लेते थे, दुआ करते थे, चमत्कार होता था। जब प्रभु यीशु मसीह चले गए तो पवित्र आत्मा आ गया। अब पवित्र आत्मा सब आ गया ना, अब प्रभु यीशु मसीह के शरीर में नहीं, मनोज के शरीर में आ गया। अब यीशु मसीह के द्वारा नहीं, मनोज के द्वारा होगा चमत्कार। तो आप ध्यान दे सकते हैं ना, मेरे द्वारा होगा। आमीन। अभी तक किसके द्वारा हो रहा था? क्योंकि यीशु मसीह शरीर में थे आपके साथ। अब यीशु मसीह के हाथ से होगा ना। अब यीशु मसीह तो आत्मा में है और आत्मा का तो शरीर है नहीं, इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? मेरे अंदर आ गया। अब मेरे द्वारा क्या करेंगे? अब वो आपके द्वारा काम करेंगे, 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 आप सबके द्वारा काम करेंगे, आपके द्वारा काम करेंगे। क्या यीशु को साथ लेके चलोगे? क्या वादा कर दोगे? प्रभु मैं आपके साथ साथ चलूंगा। कोई भी सामर्थ, कोई भी ताकत, कोई भी पावर आपसे अलग नहीं कर सकती मुझे। है क्या कोई? है क्या कोई आपको आपके परमेश्वर से अलग कर दे? अगर मुझे कोई मारने के लिए आएगा ना, जान से, किसी भी चीज से, मेरी पत्नी जान लुटा देगी मेरे लिए, जान दे देगी मेरे लिए, मुझे मार नहीं सकता। बोलेगी मुझे मार के तब मेरे पति को मारना है ना। आप पवित्र आत्मा आपके पत्नी से ज्यादा आपसे प्यार करता है। आप पवित्र आत्मा के लिए क्या करेंगे? धन दौलत, नौकरी, बिजनेस, लड़की, लड़का, कोई भी आपके पावर को, आपके सामर्थ को नहीं दबा सकता। आपके परमेश्वर से आपको अलग नहीं कर सकता। आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? इधर आओ। कितनी भी पावर आ जाए, कितनी भी अलग आ जाए, हम दोनों को सिर्फ मृत्यु अलग कर सकती है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे आप वादा करो कि प्रभु मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा मैं आपको लेकर चलूंगा, जहां भी जाएंगे हम इसको लेकर जाएंगे। समझ पा रहे कि नहीं? कहीं उल्टे खड़े पाए तो नहीं जा रहे? वो आपके द्वारा ही करना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि वो आपके साथ साथ चले? कितने लोग चाहते हैं? मैं आपको बताऊं, मैं कुछ दिन पहले बोला था कि बाजारों में चमत्कार होगा, वो आप ही लोग के द्वारा होगा। आप ही लोग के द्वारा होगा। कब होगा? साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे तब। बोला हम जब साथ साथ चलेंगे तब होगा। कितने लोग महसूस कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा इस समय इस हॉल में आपको भर रहा है? इस समय उसकी उपस्थिति आपके ऊपर आ रही है। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग टलेगा, पृथ्वी टलेगी, पर मेरा कलाम नहीं टलेगा। बहन ने जो वचन लिया था ना, यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मैं पिता के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? सहायक। वो सहायक आज इस समय आपके बीच में आ गया। आइए खड़े हो आप अपने पैरों पे।